सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की, उस जगदीश्वर की, सर्वेश्वर की हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है कि हमने मनुष्य का जीवन पाया और इस जीवन को और हम महान बनाएं और हम तेजस्विता से युक्त करें। हम जो इस संसार का सार है जीवन का, उसको हम ग्रहण करें और प्रत्येक कर्म को हम यज्ञ बना लें, यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले बने। कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश संदेश है उसको आत्मसात करके जीवन और संपूर्ण इस मानव जाति के लिए और इस पूरे समष्टि के लिए जितना हम कर सकते हैं शुभ, उतना हमको अवश्य करना चाहिए। और प्रभु की कृपा से ही हमें ऐसे माता पिता, ऐसे गुरु और ऐसे अतिथियों का सदा संग मिले, उनकी हमको सन्निधि मिले, जिससे हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा ज्ञानवर्धन हो। हम अज्ञान में, अविद्या में, अंधकार में, अविवेक में, अधर्म में, अन्याय में, अभाव में कभी भी प्रवृत्त ना हो, कभी इसमें फंसे नहीं। हम सदा प्रकाश की ओर, धर्म की ओर, न्याय की ओर, सेवा, सत्कार, परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार, सुसंस्कार से सदा सुसज्जित होने का, अलंकृत होने का प्रयास करें, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए और जगत के लिए कल्याणकारी है। आइए आज चर्चा हम करेंगे यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 20वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि वास्तव में जो मन का अच्छा होता है, जिसके मन पवित्र होते हैं, जिसके मन में निर्मलता होती है, उसी को लोग अपना अतिथि भी बनाना चाहते हैं, उस अतिथि से कुछ पाना चाहते हैं। जिसके मन में मलिनता है, मन में पाप है, छल कपट है, उसको कोई अपना अतिथि भी बनाना नहीं चाहता है। तो प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर शिक्षा दी गई इस वेद मंत्र में। ओम पृषदस्व मरुतः कृष्णी मातरः
शुभम यावानो विदथेषु जगमयः। अग्निजिह्वा अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो सूरचक्षुषो विश्वे विश्वे नो देवा अवसागमनिः। सागमनिः यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 20वां मंत्र है। ओम पृषदस्वा मरुतः पृश्नी मातरः
शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजीवा मनवासूर चक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। ओम पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवासूर चक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। इसके पहले का जो वेद मंत्र है, कल्याण का साधन क्या है, स्वस्ति पथ का साधन क्या है, इसके विषय में चर्चा की है। क्योंकि स्वस्ति वाचन में इसका नियोग है और विशेष अवसरों पर शुभकामनाओं के लिए, कल्याण के लिए इस मंत्र का जो है वाचन होता है, पाठन होता है, उच्चारण किया जाता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह मंत्र इसके पहले का है, 19वां मंत्र है। और इसका भाव यह है कि हम प्रभु की उपासना करते हुए वृद्ध जान वाले व काम क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करने वाले, पोषण के लिए आवश्यक धन प्राप्त करें, क्योंकि धन जीवन का साधन है। निरंतर क्रियाशील जीवन बिताते हुए हम सभी मर्यादाओं का जो है पालन करें, सभी मर्यादाओं का समुचित अनुष्ठान में उनके दृढ़ संकल्प होकर के मर्यादाओं का पालन करें, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन ना करें और उदार हृदय वाले बने, उदार हृदय वाले बन करके अपने जीवन और इस जगत के कल्याण को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की है। और जो वर्तमान में अभी हम देवों का आतिथ्य विशेष रूप से इस शीर्षक के माध्यम से इस वेद मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमारी जब स्थिति कल्याणमयी हो, जैसा 19वें मंत्र में कहा है, तो इसी दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि विश्व देवा, जो इस वेद मंत्र में कहा है, विश्व देवा सब देव दिव्य वृत्ति वाले जो विद्वान लोग हैं, माता पिता गुरु आचार्य और बड़े अतिथि जो भी हैं, जो हमसे जान में, हमसे आयु में वृद्ध हैं, जो बहुत ही देववृत्ति वाले हैं, जिनके जीवन में देवत्व है, ऐसे लोग अवसा अन्न के हेतु से अर्थात हमारा आतिथ्य वो स्वीकार करें, वे हमको अवसर दें ताकि हम उनकी कुछ सेवा करें और उनसे हम कुछ ज्ञान ले पाएं, उनसे अपने जीवन के कल्याण के लिए जो भी पाथ है इस जीवन यात्रा का, उसको पाकर के इस जीवन को हम धन्य करें। तो ऐसे आतिथ्य हम जो है हमारा वो स्वीकार करें, न हमें आगमन प्राप्त हो। उन देवों के समय समय पर घरों में आते रहने से घर का वातावरण सुंदर बन जाता है। इसीलिए हमारे उपनिषदों में और सभी ग्रंथों में यह बात कही है कि अतिथियों का सत्कार करना यह हमारा परम कर्तव्य है, परम सौभाग्य है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देव कहा है, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसी प्रकार से कहा कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो हमको बहुत कुछ दे करके जाता है, वो देवत्व से युक्त होता है, लेकिन वो कैसा अतिथि हो? जो धीर वीर गंभीर हो, जो लोक कल्याण के लिए
सदा विचरण करता है, सदा इस धराधाम को धन्य करने के लिए, राष्ट्र को और समाज को नई दिशा देने के लिए जो सदैव तत्पर रहता है और लोक कल्याण के लिए घर घर, नगर नगर, डगर डगर जो सदा चलता रहता है, जो परिव्राजक की भांति सबको जगाता है, सब जगह जो है व्रजन करता है, सब जगह वो जाता है, लोगों को उनके जीवन और जगत की भलाई के लिए उपदेश करता है, जो विद्वान है। और इस प्रकार से कहा है कि जब घर में अतिथि आता है तो सारे घर का माहौल, सारे घर का वातावरण बहुत ही सुवासित हो जाता है। उसकी जो प्रेरणा है वो कभी कभी घर के जो बिगड़े कार्य होते हैं वो भी बन जाते हैं। घर के लोगों में यदि थोड़ा सा असामंजस्य है तो असामंजस्य या जो परस्परता का अभाव या कहीं मन मुटाव है तो वह जब साथ में बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, जीवन और जगत के रहस्यों को समझते हैं तो उनमें और परस्परता का और संबंधों की प्रगाढ़ता का भाव जागृत हो जाता है। इसलिए यहाँ ये बात कही है कि जो है समय समय पर अतिथि हमारे घर आते रहें और घर के वातावरण को सुंदर बनाते रहें। ये देव कैसे हैं? कहा कि उनके जो देवजन है, जो अतिथि जन है, उनका स्वभाव कैसा है। तो कहा कि पृषद स्वाहा प्रसुसेचने पुष्ट्यादि नाम। तो कहा कि इनके अंग प्रत्यंग पुष्टि से संसिक्त हैं, इनका जीवन भोगमय ना होकर के इनके सब अंग सुगठित, व्यवस्थित और योगी जैसे होते हैं। मरुतः ये प्राण शक्ति के पुंज हैं, कृष्णि मात्रः प्रकाश की किरणों का निर्माण करने वाले हैं। इनके मस्तिष्क ज्ञान किरणों से दीप्त होने वाले हैं, ज्ञान दीप्त हैं ये। और शुभम यावानः शुभ मार्ग पर चलने वाले हैं, अतएव कल्याण को प्राप्त करके तथा कल्याण को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसका जीवन समाधान में है वही दूसरों के जीवन को समाधान में ला सकता है। जो सदा प्रसन्न रहता है, जो सदा कल्याणकारी विचारों से युक्त रहता है, वही दूसरों पर भी ऐसा ही उनका स्वभाव, ऐसा ही बर्ताव, ऐसा ही उनके लिए बहुत व्यवस्थित जीवन का उपदेश दे सकता है। यद्यपि कुछ लोग केवल उपदेश की चर्चा करते हैं, उपदेश ही देते रहते हैं, उपदेश का ही जो है बखान करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह बात, वह उपदेश घटित नहीं होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत लोग हैं दूसरों के उपदेश, दूसरों पर खूब उपदेश झाड़ते हैं या दूसरों की बात दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में उतारते नहीं हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आच नहीं ते नर थोरे। बहुत कम है, वो बहुत अल्प संख्या में लोग होते हैं जो जिनकी कथनी में, जिनकी करनी में कोई अंतर नहीं होता है, जो अपने जीवन में पहले उतारते हैं बाद में उपदेश करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शुभम यावाना, जो स्वयं शुभ के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, यश के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर जो सदा आगे बढ़ रहे होते हैं, वे दूसरों को भी बढ़ने का उत्साह देते हैं। और विदथेषु ज्ञान यज्ञों में जगमयः, सदा जाने वाले हैं, जो ज्ञान के पुजारी हैं, ज्ञान के चाहने वाले हैं, ज्ञान का आधान करने वाले हैं। अग्निजिह्वा, अग्निरिव
सुप्रकाशित वाणी ये शाम। वे अग्निजीवा, अग्निजीवा मतलब जिनकी जीवा में ही अग्नि जैसा जान है, जो अग्नि का मतलब क्या है, जो प्रकाश से युक्त है, जो दुर्गुणों को भस्म कर देती है, नाश कर देती है। ऐसे उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, जब वो निस्सरित होता है, जब वो बोलते हैं, तो उनके ज्ञान से जो अंधकार है, जो अविवेक है, जो अविद्या है, वो भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक प्रकाश मिल जाता है जीवन। ऐसे जीवन में हम कितनी बार घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि अरे इस शब्द को तो हम पहली बार सुने, अच्छा इस शब्द का ये अर्थ है, ये तो पहली बार हमने सुना। और उसको फिर वह व्यक्ति हृदय में उसको संजो करके उसको संरक्षित कर लेता है और उससे अपने जीवन को बिल्कुल मोड़ देता है सच्चाई की ओर। जहाँ बुराई थी वहां पर अच्छाई का जो है आधान होने लगता है, वह व्यक्ति यशस्वी हो जाता है। तो कहा कि यह उत्साहवर्धन करने वाले हैं और मृत आंदोलन में फिर से गर्मी ला देने वाले हैं। ये जो जीवन है एक प्रकार का आंदोलन है, एक प्रकार का ये बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है, यज्ञ है। और इसकी अग्नि जब ठंडी पड़ जाती है या ये कहे कि आंदोलन बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, तो ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ये जो अतिथि होते हैं सच्चे, ये जो है उसमें अग्नि का काम करते हैं, उसको प्रज्वलित कर देते हैं, उसको उसमें प्राण फूंक देते हैं, ऐसा कह लीजिए। और कहा है कि ऐसे जो है वे बड़े मननशील हैं, मनवहा, जिनका मन चिंतन पवित्र है। वो जो है विद्वान व समझ से चलने वाले होते हैं। वे सूर्य की जो है भांति सूर्य चक्षुषः, सूर्य के समान दृष्टि वाले हैं, जिनकी दृष्टि अज्ञान अंधकार को उसी प्रकार नष्ट करने वाली, जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के विद्वान हमारे घरों पर समय समय पर आते रहेंगे, तो उनकी ज्ञान की वाणियां हमारे जीवनों को परिशुद्ध बनाएंगी और हम प्रभु कृपा से इन देवों का अपने घरों में जो है स्वागत सत्कार और उनसे जीवन जीने का परिष्कार, उनका जो जो है ज्ञान है वो हमको पवित्र करेगा। प्रभु कृपा से हमें देवों के आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, जिससे हमारे जीवनों में ज्ञान व उत्साह का संचार सदा अविच्छिन्न रूप से चलता रहे। आज की जो परिस्थिति है वो दयनीय इसलिए है क्योंकि हमारे घरों में अतिथियों का सत्कार नहीं किया जाता। अतिथि हम केवल उसी को मान लेते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, ससुराल के लोग हैं या कुछ अपने मित्र हैं, उन्हीं को हम अतिथि मान लेते हैं। अतिथि का तात्पर्य ये है कि जिसके आने की तिथि ना हो। आज तो सब सुविधाएं सुलभ है, पता लग जाता कौन कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है। लेकिन सच्चा भाव ये है अतिथि का कि जिसके आने से घर परिवार को सुख शांति और उसको कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव प्राप्त हो और वो जो निस्वार्थ भाव से देश समाज की रक्षा के लिए सदा जगाने के लिए जो अन्य स्थानों पर जाते रहते हैं, वो सच्चे अतिथि हैं। और ये एक बात हमको यहाँ से सीखने को मिलती है कि यदि आप किसी के घर के अतिथि बनना चाहते हैं, आप किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं, किसी के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने भावों को, अपने मन के चिंतन को, अपने मन के जो है जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको जो जो है अच्छे भाव नहीं हैं, जो अ, कुविचार हैं, जो अशुभ विचार हैं, उनको दूर करके शुभ विचार, शुभ मन से हम जब अपने जीवन को जिएँगे, तो हमको जब हम कहीं जाते हैं किसी के घर में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी, एक तेजस्वी व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, तो हम अपने जीवन को अच्छे मन से, शुभ मन से, तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी अपने जीवन को बनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।